सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो रुक गई थी, आपको पता ही है रीजन। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि क्लास में लेकर आऊंगा, हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू होगी। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और मैं थोड़ा सा यहां पर रिवाइंड करवाना चाहूंगा लास्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरीके से पुट किया जाता है फॉर्मेट में। करेक्ट, हमने ये पढ़ा था। तो उसके दौरान हमने ये जाना था कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, मैं आप लोग को बताता हूं। मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको एनालाइजिंग करनी है, यानी कि आपको समझना है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी है। ठीक, एनालाइजिंग करनी है। वो किस चीज की एनालाइजिंग करनी थी? आप लोगों को एनालाइजिंग करनी थी कि वो एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है। ओके, मैं आपको बस यहां रिवाइंड करवा रहा हूं। या फिर हमारा एक्सपेंस है या फिर हमारा रिवेन्यू है। ओके, या फिर कैपिटल है। तो 1 2 3 4 5, इन 5 आइटम्स में से आप लोग को यह समझना था कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो एसेट्स की है, लायबिलिटीज की है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। देन उसके बाद मैंने कहा था कि इनको एनालाइज करने के बाद आप उसमें देखोगे क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एसेट्स हमारी बढ़ रही है या घट रही है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कहने का मतलब ये है, या फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। यानी कि यहां पर एनालाइज करने के बाद हमें इंपैक्ट देखना था कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ओके, एंड द लास्ट इज रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्डिंग, यानी कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जो है एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन का, और यहां पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखलाने वाला हूं और उसको पुट करूंगा। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में जो बेसिक फॉर्मूला है वो कभी भी नहीं भूलना है, याद रखना। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि एसेट्स हमेशा बराबर होती हैं किसके? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ओके, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये बेसिक है हमारा। इसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा और देखते हैं किस तरीके से ये यूटिलाइज होगा, किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 एंड लायबिलिटीज आर ऑफ 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। देखो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, बोल रहा है कि बिजनेस की जो कैपिटल है वो है हमारे पास 70,000। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिर्फ पुट करना है फॉर्मूले में। एंड लायबिलिटीज जो है विच इज 40,000। ओके, देन क्या फाइंड करना है हमें? एसेट्स फाइंड करनी है। तो देखो बेसिक सा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स निकालने के लिए लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 40,000। यहां पर मैं 40,000 पुट करूंगा। देखो एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर यहां पर सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक, प्लस कैपिटल कितनी है हमारे पास? 70,000। देन वी विल गेट 1,10,000 विच इज द टोटल एसेट्स। तो हमारे पास 1,10,000 की टोटल एसेट्स आ जाती है। तो आई होप गाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमें कभी भूलना नहीं है। मैं ऑलरेडी कहते हुए आ रहा हूं कि हमें कभी भूलना नहीं है। फॉर्मूला इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, चलो अब आइडेंटिफाई करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। फिर से हमें टोटल एसेट्स को फाइंड करना है। कैपिटल हमें गिवन है, क्रेडिटर्स हमें गिवन है, रिवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं और अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है। आई नो आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, लायबिलिटी जो है हमारे पास वो है क्रेडिटर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख देता हूँ। चलो
प्लस कैपिटल। अब याद करो कि कैपिटल में क्या क्या ऐड होता था, क्या क्या लेस होता था। कैपिटल में हमारे जितने भी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, हमारे लेस होंगे, ठीक। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा। तो आप जल्दी से यहां पर लिख दो कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके, चलिए क्रेडिटर्स की जगह पुट कर देते हैं हम। यहां पर 3 लाख हो गया हमारे पास, कैपिटल विच इज 4 लाख, रेवेन्यू 7,50,000 माइनस एक्सपेंसेस। चलो जी चलो, तो हमारे पास ये हो गया 11,50,000। 4 और 7 हो गया हमारे पास 11,50,000। इसमें से हमें माइनस करना है 2 लाख को। चलो माइनस करते हैं फटाफट। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9,50,000। तो 3 लाख प्लस 9,50,000 वी विल गेट 12,50,000। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 12,50,000। दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर भी कर दो, अभी शेयर कर दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, यहां से सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब तो स्किप मत करना, जल्दी जल्दी बस मैं खत्म करने वाला हूं इसको, फटाफट से करेंगे। चलो जी सॉल्यूशन देखते हैं और क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। X started business on 1st April 2018 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y during 2018 and 19. He had introduced additional capital 25,000 and had withdrawn 15,000 for personal use. On 31st March 2019, his assets were 1,50,000. Find his capital as on 31st March 2019 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन ना फॉर्म कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है विच इज 50,000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लोन दिया हुआ है। आई नो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ कहाँ पुट होगा, ठीक है। लोन इज अवर लायबिलिटी 25 दे रखा है और यहाँ पर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है यहाँ पर AC लिख रहा हूँ मैं, एडिशनल कैपिटल को ध्यान रखना 25,000। ओके, एंड ही हैड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हुआ तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग हो गई। ड्राइंग हमारे पास कितनी है 15,000 की। ओके जी, फिर हमें फिर क्या दे रखा है ऑन 31st March 2019 हिज एसेट्स वर, एसेट्स है हमारे पास, एसेट्स भी देखिए यहाँ पर 1,50,000 का। ओके जी, फाइंड द कैपिटल एज ऑन 31st March। देखो कैपिटल हमें 1 अप्रैल को भी दे रखी है, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। आप ओपनिंग लिख लो यहाँ पर। हमें फाइंड क्या करना है 31st March, यानी कि एंड का कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल एट एंड हमें ये फाइंड आउट करना है और जो लॉस हुए या प्रॉफिट हुए वो भी बताना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फटाफट। यहाँ पर जल्दी से आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की थी वहाँ उसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये जिससे हम क्या करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलो जी हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल का आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। आप ये लिख लो क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स में से आप माइनस कर दो क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, चलो जी। क्लोजिंग असेट्स देखी जाए तो हमारे पास कितनी दे रखी है? लास्ट में देखो, लास्ट में मैंने आप लोग को बताया था ये वाला असेट्स क्लोजिंग है, ये 1,50,000 का। माइनस कर दो क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब क्लोजिंग लायबिलिटीज क्या होगी हमारी? क्वेश्चन में बोला था, जरा क्वेश्चन में पढ़ो। अ लोन 25,000, देखो वहां पे 25,000 टेकन फ्रॉम दी वाई ड्यूरिंग द ईयर 18-19, यानी कि 18-19 में उसने लोन लिया है, तो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी यही कहलाएगी। ठीक है, लोन ही कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप 25,000 लिख दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 1,50,000 में से 25,000 माइनस कर दो, तो आपके पास 1,25,000 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला जरूर लिख लेना। चलिए, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, यही पूछा था क्वेश्चन में, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। अब पूछा है प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ, क्या हुआ जल्दी से बता दो। अब आप खुद ही जनरल सा देख सकते हो, और मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाने वाला हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, देखो क्लोजिंग कैपिटल, इस क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करोगे आप ड्राइंग प्लस करोगे, माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, और माइनस करोगे क्या? माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ऑलरेडी है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया 1,25,000। ड्राइंग भी है, ड्राइंग है हमारे पास। ड्राइंग बता दो कितने का, जल्दी से कमेंट में। 15,000 का, 15,000 का है। फिर उसके बाद माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल भी हमारे पास, तो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल विच इज 25,000, देखो, और माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल भी थी हमारे पास विच इज 50,000। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो जब आप इसको प्लस माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर 65,000। तो दिस विल बी योर प्रॉफिट। ओके, अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। सो आई होप गाइज आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। एक बार मैं ऊपर ये दिखला देता हूँ आप लोग को किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये फॉर्मूले जो हैं आपको भूलने नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं भूलना है, और ना ही आपको भूलना है प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बेस पर आगे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को वो क्वेश्चंस कर लेने हैं और अच्छे से सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट जो है आप देख सकते हैं लास्ट वीडियोस को, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर को हो जाएगा कि फॉर्मेट में किस तरीके से पुट किया जाता है और ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक, तो लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। 3 बातें ध्यान रखनी है फॉर्मेट में पुट करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर इम्पैक्ट देखना होगा, फिर रिकॉर्डिंग करनी होगी, और यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले यूज किए गए हैं। ओके गाइज, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अकाउंट्स ही नहीं, अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए। तो गाइज उन सरप्राइजेस के लिए आप लोगों को इस चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।